साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है एक अनोखा श्राद्ध। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार नरसी मेहता जी के बड़े भाई वंशीधर नरसी जी के घर पर आए। उन्हें पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसी जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कल बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी आराम मिलेगा। नरसी जी ने बड़े भाई से कह दिया, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर जी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, जिंदगी भर बस यही करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। साध संगत जी, नरसी जी ने अपने बड़े भाई से कह दिया, नाराज़ क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। पूरी मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच में श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसी जी अलग से श्राद्ध करेंगे। ये सुनकर नगर मंडली ने उनसे बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसी जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसी का परिवार मांग कर भोजन करता है। वो क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन करा पाएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और नरसी जी को समाज से बाहर कर दिया जाएगा। साध संगत जी, अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसी मेहता जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वो परेशान हो गई। अब दूसरे दिन नरसी जी श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसी जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसी जी को भजन सुनाना होगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो नरसी जी के लिए आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसी जी भगवान का भजन सुनाने में इतना मगन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके घर पर श्राद्ध है। अब नरसी जी भजन गाने में तल्लीन होकर घर और श्राद्ध सब कुछ भूल गए। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने और उसका सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसी मेहता जी का रूप धारण किया और उनके घर पर पहुंच गए। भगवान ने श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई और श्राद्ध कराते रहे। अब दुकानदार के यहाँ नरसी जी भजन गा रहे थे और वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी नरसी जी के वेश में श्राद्ध करवा रहे थे। साध संगत जी, कैसी अद्भुत माया होगी भगवान की। भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अपने भक्त का ही वेश धर लिया। कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने नरसी जी के यहाँ भोजन किया। दक्षिणा में उन्हें एक एक अशर्फी भी प्राप्त हुई। अब 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसी जी का अपमान करने, और कहाँ उन ब्राह्मणों को बदले में स्वादिष्ट भोजन और अशर्फी दक्षिणा के रूप में मिली। कुछ दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसी जरूर कोई जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसी जी जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी मानिक बाई जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अब नरसी जी को भी इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसी जी पत्नी से बोले, वो मुझे आने में ज़रा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। मानिक बाई जी ने अपने पति से कहा, आप ठीक तो है ना, स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उन्हें दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, अब आप भी भोजन कर ले, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये बात सुनते ही नरसी जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। साध संगत जी, गरीब के मान को, भक्त की लाज को
परम प्रेमी करुणामयी भगवान ने बचा लिया। नरसिंह जी मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा श्राद्ध था जो भगवान ने स्वयं अपने भक्त के रूप में किया। ये तो था एक अनोखा श्राद्ध जो कि भगवान ने किया। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कैसे वास्तविक श्राद्ध किया। साध संगत जी, दो मित्र थे जिनका नाम था रमेश और सोहन। अब एक बार की बात है, रमेश को अपना मित्र सोहन एक हलवाई की दुकान पर मिल गया। सोहन ने रमेश को कह दिया, आज मेरी माँ का श्राद्ध है, मेरी माँ को लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हलवाई से लड्डू लेने आया हूँ। ये सुनकर रमेश हैरानी में पड़ गया। रमेश सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने सोहन की माँ को सब्जी मंडी में देखा था। इससे पहले कि रमेश अपने मित्र सोहन से कुछ कहता, सोहन की माँ खुद ही हाथ में झोला लिए हलवाई की दुकान पर आ पहुंची। अब अपने मित्र की माँ को देखकर रमेश ने अपने मित्र सोहन से कहा, अरे भले आदमी, ये क्या मजाक है, माँ जी तो ये रही तेरे पास। अब ये सुनकर सोहन अपनी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखकर हंसकर बोला, भाई बात ऐसी है कि मृत्यु के बाद गाय और कौवे की थाली में लड्डू रखने से अच्छा है कि मैं माँ की थाली में लड्डू परोसकर मेरी माँ को जीते जी तृप्त करूं। मैं मानता हूँ कि जीते जी माता पिता को हर हाल में खुश रखना ही सच्चा श्राद्ध है। आगे सोहन ने रमेश को कहा, मेरी माँ को मिठाई, गुलाब जामुन, आम आदि बहुत पसंद है तो मैं सब उन्हें खिलाता हूँ। श्रद्धालु मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, पर मैं माँ के सोने के कमरे में कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देता हूँ। सुबह जब मेरी माँ गीता पढ़ने बैठती है तो मैं मेरी माँ का चश्मा साफ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की फोटो और मूर्ति आदि साफ करने से ज़्यादा पुण्य मुझे माँ का चश्मा साफ करके मिलता है। साध संगत जी, अब ये बात कुछ लोगों को बुरी ज़रूर लग सकती है, पर बात में सच्चाई है कि हम बुजुर्गों के मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। रस्मों के चलते हम सब करते हैं, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गाय और कौवे को खिलाया हुआ ऊपर पहुंचता है या नहीं, ये किसे पता। माता पिता को जीते जी ही सारे सुख देना, ये वास्तविक श्राद्ध है। इसीलिए जीते जी अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इससे आपको जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य तो आपको माता पिता की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध करने से भी नहीं मिलेगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।